नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। गोवा के पूर्व राज्यपाल और मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ उजागर किए गए भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक राघव चड्ढा ने गोवा की बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच कराने और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। राघव चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री को जब इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय भ्रष्टाचार उजागर करने वाले गवर्नर को ही हटा दिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संवैधानिक पद पर बैठे एक राज्यपाल ने इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। एमसीडी में रहने के बावजूद बीजेपी की हालत ये हो चुकी है कि हर साल होने वाली बीमारी के लिए भी इनकी कोई तैयारियां नहीं। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एमसीडी में सवाल किए तो बताया कि बीमारी को रोकने के लिए जो छिड़काव किया जाता है, जो दवाइयों की जरूरत है, उसका टेंडर लगाया है अभी नॉर्थ एमसीडी में। अब आप टेंडर बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी 27 अक्टूबर से फॉगिंग का महाअभियान शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी के सभी 62 विधायक और पार्षद दिल्ली को डेंगू से बचाने के लिए निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एमसीडी ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। बीजेपी दिल्ली में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली में 5 से 7% इलाके में ही फॉगिंग की गई है। मलेरिया के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी एक बार भी किसी के घर नहीं गए हैं। सभी वार्डों के प्रत्येक मोहल्ले गली की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लेंगे और खुद जाकर फॉगिंग कराएंगे। एमसीडी में रहने के बावजूद बीजेपी की हालत ये हो चुकी है कि हर साल होने वाली बीमारी के लिए भी इनकी कोई तैयारियां नहीं। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एमसीडी में सवाल किए तो बताया कि बीमारी को रोकने के लिए जो छिड़काव किया जाता है, जो दवाइयों की जरूरत है, उसका टेंडर लगाया है अभी नॉर्थ एमसीडी में। अब आप टेंडर लगा लीजिए, फिर आप वर्क ऑर्डर कर लीजिए, फिर दिसंबर में दवाई लीजिए, कागजों में खरीद के दोबारा उसको बेच दीजिए, क्योंकि वो फिर तो दिसंबर में वो किसी काम की नहीं। तो आम आदमी पार्टी इसके अंदर बड़ा अभियान जो है कल से शुरू करने जा रही है और ये बात स्पष्ट है कि ये काम पूरी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है। एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी है, बट वो क्योंकि फेल हो गए और दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत करेगी। दिल्ली में रोहिणी की साइबर सेल ने 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापा मारकर ठगी गिरोह का वांडाफोड़ किया है। यह गिरोह लोगों को कॉल करके लकी ऑफर देकर ठगी करता था। आरोपी 20,000 रुपए वाला मोबाइल फोन महज 4,500 रुपए में देने का झांसा देकर खाते में पैसे जमा करा लेते थे। जब लोगों के पास पार्सल पहुंचता था तो उसमें साबुन, बेल्ट या वॉलेट या पत्थर जैसी चीजें मिलती थी। खरीदार से डिलीवरी बॉय की करतूत मानकर अफसोस कर लेता था। लगातार इस तरह की कई शिकायतें मिलने के बाद रोहिणी साइबर पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त प्रणव तयाल ने बताया कि रोहिणी साइबर सेल की टीमें पिछले कुछ समय से कई फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर चुकी थी। साइबर सेल की टीम ऐसे ही कुछ और फर्जी कॉल सेंटरों के बारे में पता करने की कोशिशें कर रही थी। टीम को गांव पूठ कला में इस तरह से एक फर्जी कॉल सेंटर के बारे में पता चला, जिसके तुरंत बाद एसीपी ब्रह्मजीत सिंह की अगुवाई में एसआई आनंद सिंह, प्रवीण नरवाल, विजेंद्र कादियान, एएसआई गुलाब सिंह, महिला कांस्टेबल नीतू, ज्योति और काजल को आरोपियों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आदर्श नगर थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 लाख रुपए नकद और 32 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, 28 डेबिट कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए।
कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कुछ कॉल सेंटर जो हैं कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और फर्जी कॉल सेंटर चला करके इनको लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ये जो आदर्श नगर थाना है इसने सुलझाने का दावा किया है। इनके अनुसार यह है कि एक फर्जी कॉल सेंटर जो है 100 नंबर बस स्टैंड के पास चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे ये ओलेक्स पर अपना ऐड देते थे और टाटा मोटर्स में जो है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करते थे और समय समय पर पैसे की डिमांड करते थे। आदर्श नगर के जो थाने के जो SHO हैं शैलेंद्र कुमार, इनकी शिकायत मिलने के बाद उन्होंने एक टीम बनाई। टीम बनाने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी, जिसमें बताया जा रहा है कि 32 मोबाइल और 70 सिम कार्ड और तमाम जो हैं ATM कार्ड, चेक बुक, बहुत सारी चीज़ों को बरामद किया गया और साथ ही साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो जिले की जो DCP है उषा रंगनानी, उन्होंने इस पूरे मामले में जो है कि कॉल सेंटर पर पहले ही नज़र रखी गई थी कि किस तरीके से तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के पटेल नगर थाना इलाके में बीते 22 तारीख को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 22 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि लूटपाट के इरादे से एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पटेल नगर SHO ने अपनी देखरेख में अपनी नई टीम बनाई और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आसपास के इलाकों में रहते थे और जो वहाँ पे फ्राइडे मार्केट के आसपास आए थे उन लोगों ने उनसे फ़ोन छीन लिया और जब विक्टिम ने बचने की कोशिश की तो उसके पीछे भागने की कोशिश की, तब उसने चाकू मार के हत्या कर दी। इसमें हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। ये मामला मर्डर कम डकैती का बन गया है। इसमें 8 लोग थे जो एक साथ उसको मारने के लिए आए और उससे रॉबरी भी की, डकैती की। और इसमें 6 जो हैं वो जुवेनाइल हैं और 2 जो हैं वो बड़े हैं। उनसे हमने जो उन्होंने वेपन यूज़ किया था वो भी बरामद कर लिया है, टेलीफोन भी बरामद कर लिया। दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। उधर राजधानी दिल्ली में डेंगू के लगातार बढ़ते मामले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं, लेकिन इसी बीच डेंगू को लेकर राजनीति भी चरम पर है। दिल्ली सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए बीजेपी शासित MCD को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जबकि बीजेपी दिल्ली सरकार पर ही निशाना साध रही है। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं निभा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का संकट बरकरार है। दिल्ली में एक बार फिर डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों में अब इसको लेकर डर बढ़ गया है। बात अगर आंकड़ों की करें तो इस साल डेंगू के 750 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जो पिछले सालों की तुलना में कम है लेकिन डरावने। 2017 में 4726 मामले सामने आए। 2018 में ये मामले 2798 थे। 2019 में 2036 मामले सामने आए। 2020 में 1070 मामले सामने आए। वहीं 2021 में अब तक 750 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में लोग MCD की साफ सफाई की व्यवस्था से या कहें अव्यवस्था से पूरी तरीके से नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर MCD ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों के तर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली नगर निगम के लगभग सभी कर्मचारी दिनात जुड़े हुए हैं, चाहे वो
घरों के अंदर कूलर की चेकिंग हो, चाहे वाटर टैंक की चेकिंग हो, जहां लावा पाया जाता है वहां चालान भी काटे जाते हैं। हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे डीवीसी वर्कर्स, मनरेगा विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। बहरहाल डेंगू को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली वासियों को इस बीमारी से निजात कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।